अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। ये मैं आज सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो रात को हालांकि सारा किचन साफ़ करके सोऊं तो फिर भी सुबह उठूं तो बर्तन मुझे नज़र आते हैं। तो रात में अब आपको पता है दिन छोटे हो गए, रातें लंबी हो गई हैं, तो हस्बैंड साहब जो हैं वो चाय वगैरह या कुछ मूंगफली वगैरह चलती रहती है इनकी। तो ये अब बर्तन तो माशाल्लाह माशाल्लाह ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो आज मैंने जाना है अपने बेटे के स्कूल, क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग है, उसमें जाना है। ये मैंने नाश्ता वगैरह करके हम फारिग हो गए हैं। मैंने किचन भी माशाल्लाह साफ़ कर लिया है। तो अब उसके बाद मैंने बनाना है, जब बनाना नहीं करना है बच्चों को तैयार। पहले तो मैं छोटे वाले को तैयार करूँगी। ये मैं छोटे वाले बेटे को तैयार करने लगी हूँ। सबसे मुश्किल काम इसको तैयार करना होता है, क्योंकि सुबह के टाइम ये नहाता नहीं है। नहाता ही तकरीबन 11-12 बजे है। आज इसको जल्दी नहाना पड़ रहा था क्योंकि बेटे के स्कूल जाना था पेरेंट्स मीटिंग में। तो इसको खिला रही हूँ ताकि खेल कूल में के बाद ये मेरे साथ नहाने के लिए घुस जाए। और ये अब इसको मैंने नहला दिया है। आप लोगों को लगा जैसे बड़ा झटपट तरीके से ये नहा लिया, पर बहुत मुश्किलों से ही नहाया था। इतना रोया था कि बस इसको तैयार करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी रूटीन बनी हुई है। ये तकरीबन मैं नाश्ता वगैरह करके सफाइयाँ वगैरह करने के बाद फिर मैं इसको नहलाती हूँ। जिस दिन ये सुबह जल्दी नहा लेता है तो ये मुझे बहुत तंग करता है। फिर इसका मूड भी थोड़ा ख़राब हो रहा था। मैं इसको अब कर रही थी पैम्पर कि ये इन्हीं खुश हो जाए। इसको ये गुस्सा था कि मुझे नहला क्यों दिया सुबह सुबह। अभी ये उठा था तो फ़ौरन ही नहा लिया। ये हो गया मेरा शहज़ादा तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। शहज़ादा मेरा माशाल्लाह ताला सबको ये नेमत दे। बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे, फूलों की तरह होते हैं, फूल ही होते हैं। तो मेरे साथ मस्तियाँ कर रहा था। मैं इससे लोशन मांग रही थी तो मुझे दे नहीं रहा था। अब वो कह रहा है मेरे साथ खेलो। मुझे हो रही थी देर, तो ये थोड़ा सा क्लिप भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया इसके साथ खेलने का। गले आजकल इतने ख़राब हुए हुए हैं कि बस आप लोगों को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मेरा बड़ा बेटा भी तैयार हो गया था। ये परफ्यूम मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रखे हुए हों तो ये लगाए बगैर जाता नहीं है। इसको परफ्यूम लाजमी लगाना होता है, उसके बगैर तो इसको नज़र आ जाए सही कि मैंने परफ्यूम रखे हुए। ये मैंने सेट की थी अपनी ड्रेसिंग टेबल, तो उसको नज़र आ गया। इसे छुपा के रखती हूँ मैं परफ्यूम। ये हो गया तैयार। ये देखिए माशाल्लाह मेरा दूसरा बेटा भी तैयार हो गया है। ये हैं छोटे बेटे साहब जो कि बहुत ज़्यादा शरारती है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। ये हो गई हूँ मैं तैयार। मैं बहुत लाइट सी तैयार होती हूँ। कहीं जाना होना हो तो ये कहीं भी या स्कूल जाना हो, बाज़ार जाना हो, तो मैं ये फ़ेयर लवली ये वाली यूज़ करती हूँ। वैसे मैंने जो आप लोगों को दिखाई थी वो यूज़ करती हूँ। ये मैंने आप लोगों को जो सजी सजाई नज़र आ रही है ना, ये अमूमन इस तरह की होती नहीं है। ये मैंने रात को ही सेट की थी, इसलिए आप लोगों को इस तरह की लग रही है, वरना मेरे बच्चे तो ये टिकने देते ही नहीं है। फिर मैंने सफाई वगैरह भी कर ली थी। सफाई तो नहीं की थी, बेड वगैरह झाड़ लिया था, डस्टिंग वगैरह कर ली थी। फिर आके सफाई करूँगी। अभी हम निकल ही रहे थे तो ये आ गए थे दूध वाले अंकल। तो ये मेरे हस्बैंड अब दूध ले रहे हैं, क्योंकि अंकल आते हैं तकरीबन 10-11 बजे। तो हम लोग घर पर ही होते हैं,
सुबह के टाइम। तो आज ज़रा स्कूल जा रहे थे, वरना 7 बजे माशाल्लाह मेरा बेटा स्कूल 7:30 बजे मैं इसको उठाती हूँ। 8 बजे तक स्कूल इसका लगता है, 8:15 पे स्कूल लगता है, 8 बजे ये जाता है। तो इसके बाबा गाड़ी में ना हो तो फिर उसको होता है कि स्टीयरिंग जो है ना वो मुझे मिल जाए, बस उसने स्टीयरिंग चलाना होता है, इसको सिर्फ स्टीयरिंग ही चाहिए होता है। ये मेरा बड़ा बेटा पीछे बैठा हुआ है। अब हम आ गए थे स्कूल। स्कूल में आपको पता है कि नहीं, मुझे वीडियो बनाने का इतना मेरा हुआ कि मैं वीडियो बनाऊं। ये है मेरे बेटे का स्कूल। अब मैं मिल रही थी इसकी टीचर से, माशाल्लाह टीचर ने बहुत इसकी तारीफ़ की कि बच्चा बहुत ओबीडिएंट है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। अब मैं आ गई थी घर, तो ये दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। जैसे ही, हालांकि ये इतना खेला था, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना ऐसे ही चुप कर गया, ऐसे बहुत हंस मजाक कर रहे थे। फिर मैं आ गई हूँ बाहर, मुझे ज़रा थोड़ा सा सामान चाहिए था। मेरे पास ना बहुत बड़ा पाइप है मशीन लगाने के लिए, तो मुझे छोटा सा पाइप चाहिए था। तो वो लेने के लिए बाहर आई थी, तो मेरे हस्बैंड वही लेने के लिए गए हुए थे। उसके बाद फिर बाहर आए और मेरा बेटा चिप्स ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो चिप्स मेरे हस्बैंड लेने गए हुए थे। फिर मेरा बेटा मुझे चप्पलें दिखा रहा था, मामा ये देखें चप्पल, ये देखें। सो अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, अब चप्पल कहाँ यूज़ होंगी। हम जा रहे थे घर, तो रास्ते में ये बैंड बाजा नज़र आया। काफ़ी अरसे बाद मुझे नज़र आया, अब तो ये कहीं भी नज़र नहीं आते। तो इसलिए मैंने वीडियो कैप्चर कर ली थी। अच्छा लगा था, काफ़ी अरसे बाद मैं देख रही थी। तो ये लिया है पाइप छोटा सा। फिर मेरे मियाँ लेने चले गए थे चिकन, क्योंकि आज चिकन मैंने कहा अब कर ले परचेज़, फिर उसके बाद देखते हैं आज क्या बनाना है। क्योंकि आज मैंने मशीन भी लगानी है, कुछ छोटे मोटे और भी काम करने हैं। ये मैं ले आई थी चिकन, अब इसको धोऊंगी, फिर सोचूंगी क्या बनाना है। तो मेरे हस्बैंड साहब चिकन देख के कह रहे हैं कि आज सूप बना लो थोड़ा सा। तो अब मैं चिकन मैंने धो लिया है, अभी ये मैं सूप की तैयारी करूँगी, ये मैं रात में बनाऊँगी। तो फिर मैंने सूप रख दिया था मैंने बनाने के लिए, तो ये मैंने लगा ली है मशीन। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रा, बहुत ज़्यादा। फिर ये बाकी कपड़े तो मैंने धो लिए थे, इसको कंफर्ट वगैरह इसका मैं पानी निकालने के लिए रख दिया था। आज मैं मेरे बेटे की भी आवाज़ को एंजॉय करें, क्योंकि वो मेरे साथ वॉइस ओवर करवा रहा है आज। कपड़े मैंने धो लिए थे। उसके बाद मैंने बनाया था आज कोरमा। हस्बैंड ने खाना था कोरमा, बेटे ने खाना था पुलाव। थोड़ा सा मैं पुलाव बनाया था उसके लिए, साथ मैंने सूप की भी तैयारी कर ली थी। सो फिर हम सबको लग गई थी भूख। तो ये मेरे हस्बैंड खा रहे हैं कोरमा और मैं खा रही हूँ पुलाव। मेरा बेटा कह रहा है पहले मैंने खाना है कोरमा फिर मैं खाऊंगा पुलाव। मैंने कहा चलो ठीक है। ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खा रहे हैं कोरमा। छोटा बेटा मेरा सो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तंग करके सो गया। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप चाय आप बनाएंगे, और मेरे हस्बैंड बहुत मज़े की चाय बनाते हैं। ये देखें, ये मैंने कपड़े डाल दिए थे और आज तो मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मुझे आज बाहर भी जाना था। ये मैं आ गई थी बाहर, मैंने लेने थे शूज़। जिसने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा है उस पे मैंने बताया था कि शादी है, तो जन्नत मिर्ज़ा की कज़न की शादी है। सॉरी, इग्नोर कीजिएगा। तो उसके लिए मुझे लेना था शूज़ और मैं आई थी शूज़ लेने के लिए। ये हम सूसा रोड पे आए थे। सूसा रोड पे नहीं, सूसा रोड नहीं, सत्याना रोड।
नहीं, सूसा रोड ही है ये। सॉरी, मैं भूल गई हूँ। सूसा रोड नहीं, सतियाना रोड है ये मैं भूल गई हूँ ये कौन सा रोड है। ये सतियाना रोड है। यहाँ पे हर किस्म के ब्रांड आपको मिलेंगे। ECS मिलेगा, हील्स मिलेगा, मेट्रो मिलेगा, स्टाइलो मिलेगा। यहाँ पे सारे ब्रांड एक साथ ही मिल जाते हैं यहाँ पे। जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं उनको अंदाज़ा है। यहीं साथ ही मैकडॉनल्ड्स भी है इसके साथ ही। सो देखिए मैं कैसी चप्पल परचेज़ करती हूँ, कुछ सोच के नहीं आई। थकी भी बहुत ज़्यादा थी, पर अब दिन भी कम रह गए हैं और आपको पता है घर के भी काम करने होते हैं। चप्पलें माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारी थी। सो मैंने चप्पल एक देख ली थी, पसंद भी आ गई थी। ये वाली चप्पल मैंने परचेज़ की है, काफ़ी अच्छी लग रही थी ये चप्पल, तो ये मैंने ली है। और मेरा बेटा साहब भी चप्पल पहने फिर रहे हैं, वो देखें, बड़ा बेटा मेरा ब्लैक कलर की। तो ये मेरा छोटा बेटा है, इसको बोतल नज़र आ गई थी, वो बैठे बोतल वगैरह पी रहे थे तो उसको चाहिए थी बोतल, इसलिए बार बार उनके पास जा रहा था। पर अब आ गई है ठंड, इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ कि ना दूँ बच्चों को। फिर ये मुझे हम बाहर निकले तो मुझे नज़र आ गई थी शकरकंदी। ये वाली शकरकंदी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये खानी है। तो काफ़ी अच्छी लगती है ये खाने में ना, तो ये अब हम ले रहे थे। बाहर निकली हूँ मैं तो वाकई में बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है क्योंकि मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है। सो प्लीज़ आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं आप लोगों के साथ अब जन्नत मिर्ज़ा की कज़न की जो शादी की वीडियो है वो भी इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये हो गई शकरकंदी तैयार, अब हम जा रहे हैं घर। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ उसकी शादी की वीडियो भी शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो मौसम सही रहे, बच्चे भी ठीक रहें, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा पूरा प्लान है जाने का। सो फिर हम ये जा रहे थे वापस घर। तो ये डी ग्राउंड वाले पार्क में ये फेयर लवली की जो ब्रांड है उन्होंने कुछ ये डेकोरेशन की हुई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप गाड़ी साइड पे लगाएं, फिर मैं ये अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो फिर मैं अब इसकी बनाऊँगी बाकायदा वीडियो। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी उन्होंने लाइटिंग वगैरह की हुई थी, काफ़ी अच्छा उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी। आई थिंक फेयर लवली वालों ने की हुई थी लाइटिंग वगैरह। ये इन्होंने अपना मेरा नाम चेंज किया, फेयर लवली से हटा के ग्रो लवली किया, ग्रो लवली ऐसा कोई नाम रखा है। तो उसकी इन्होंने लॉन्चिंग कर रहे थे, काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था ये। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि मैंने रात में खा ली थी आइसक्रीम। ये मैं सर्दियों में तो मुझे बहुत मज़ा आता है आइसक्रीम खाने का, तो उसकी वजह से मेरा हो गया था थोड़ा गला ख़राब, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मैंने खाई थी चॉकलेट प्लस वनीला, मेरे बेटे ने खाई थी मैंगो वनीला। बहुत मज़े की आइसक्रीम होती है इन लोगों की। फिर मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे बना के दो सूप, उनके कह रहे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर। तो फिर मैं बना रही हूँ इनके लिए सूप सिंपल यखनी बना के, ऐसे मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका डाल के, काली मिर्च, नमक डाल के मैं थोड़ी सी इसमें सब्जियां भी ऐड करती हूँ। मेरे पास गाजर रखी हुई थी तो मैंने गाजर इसमें ऐड कर दी
सिंपल अंडे डाल के बन जाता है सूप। तो इसकी जो लाल चटनी है वो स्पेशल होती है। रेड चटनी, तो ये जो रेड चटनी है ये मैं सिरका और सुरख मिर्च, कुटी हुई मिर्च और नमक ये डालती हूँ मैं इसके अंदर, उससे सूप और मज़े का हो जाता है। तो फिर कॉर्नफ्लोर डालने, अब जितना आपने गाढ़ा करना है उतना कर लें, फिर अंडे डाल दें, सूप तैयार। ये मेरे हस्बैंड का था और ये मेरे बेटे का था। सो फिर मेरा बेटा मेरे साथ, छोटा वाला मेरे साथ मस्तियाँ कर रहा था, मेरे साथ खेल रहा था। सो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह ताला जन्नत की कज़न की शादी का होगा। सो अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।